नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना प्रधानमंत्री का उद्बोधन। मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती पर बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। कहा, गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांतों ने देश को दी एक नई दिशा। मुख्यमंत्री ने की घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त आवासहीन व्यक्तियों के भूखंड वितरण कार्यक्रम में शिरकत। कहा, सरकार गरीबों को मुख्य धारा में लाने का कर रही है प्रयास। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। आज 2 अक्टूबर है। देश की 2 महान हस्तियों की जयंती का शुभ अवसर। एक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज पूरी श्रद्धा से इनका पुण्य स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के समय स्वच्छता का संदेश दिया था, जिसे आगे बढ़ते हुए हमने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के समय स्वच्छता का संदेश दिया था, जिसे आगे बढ़ाते हुए हमने देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। अपार जन भागीदारी से यह मिशन अब जन आंदोलन बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन 15 दिनों में 27 लाख कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन करोड़ों भारतीयों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है और यह मिशन देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन विश्व भर में लोकप्रिय रहा। इस मिशन की सफलता पर कई विदेशी संस्थानों ने अध्ययन भी किया। ये मिशन न केवल बीमारियों के संक्रमण से बचाव में, बल्कि महिलाओं को सम्मानित और सुरक्षित जीवन जीने में भी मददगार साबित हुआ। उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों ने इस मिशन को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा कि मिशन से सफाई मित्रों को सम्मान मिला। केंद्र सरकार भी इन्हें सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से स्वच्छता अब जन सेवा और जन आंदोलन बन चुकी है। स्वच्छ भारत की बुनियाद पर बढ़ते हुए विकसित भारत, विकसित राजस्थान का विजन साकार किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सामाजिक सरोकारों के काम में हमेशा अग्रणी रहते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एक पेड़ माँ के नाम और स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियानों से उन्होंने देश में विकास कार्यों में जन भागीदारी को एक नई दिशा दी है। आपको बता दें कि आज हुए लोकार्पण कार्यों में अमृत योजना के तहत राजस्थान के चूरू और अजमेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किए गए हैं। अजमेर शहर में 75 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से 20 और 40 MLD क्षमता और चूरू शहर में 64 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से 1 और 2.5 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करवाया गया है। इससे क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंध सुविधाएं विकसित होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांधी जयंती पर जयपुर के कनोडिया कॉलेज के निकट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने बाद में गांधी सर्किल पर बापू की प्रतिमा के निकट मौन रहकर श्रद्धा निवेदित की और वहां रामधुन और भक्ति संगीत भी सुना। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सहित अन्य गणमान्यों ने भी गांधी जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के शासन सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि इन दोनों महापुरुषों ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया। गांधी जी के सत्य अहिंसा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश उनके पद चिन्हों पर चल रहा है। उनके सिद्धांतों और विचारों को पूरा विश्व मानता है। देश की आजादी से लेकर आज तक भी उनके सिद्धांत प्रासंगिक हैं। इस दौरान श्री शर्मा ने शासन सचिवालय में गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, रघुपति राघव राजा राम और राम धुन का श्रवण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने JLN मार्ग स्थित गांधी सर्किल पहुंचकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें माल्यार्पण अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की। श्री बागड़े ने कहा कि महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए आदर्श मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्पित रहें। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री का जीवन ईमानदारी और शुचिता का अनुपम उदाहरण है। श्री बागड़े ने इन दोनों विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए जन जन को सत्य अहिंसा और न्याय के साथ ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन का आह्वान किया। इसी क्रम में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सवाई माधोपुर में पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के JLN मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रदेश के विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के व्यक्तियों को पट्टा प्रदान कर लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता के सपने को साकार करते हुए सेवा भाव को सर्वोच्च स्थान देते हुए गरीबों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आज 2 अक्टूबर है और ये 2 अक्टूबर देश के 2 महापुरुषों का जन्मदिन भी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, दोनों का ही देश के प्रति जिन्होंने समर्पण भाव से कार्य किया है, मैं उन दोनों की जन्म जयंती पर उनको भावांजलि अर्पित करता हूं। जिन्होंने की राष्ट्र की मजबूती के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और सादगी का संदेश देने का काम और गहराई से चिंतन करने का काम भी किया है। महात्मा गांधी जी हमेशा सफाई और स्वच्छता का अत्यंत महत्वपूर्ण माना करते थे और आसपास के क्षेत्रों में सफाई भी करते थे। वही प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई करके इस अभियान को प्रारंभ किया और आज हम कह सकते हैं कि यह उनका पर्याय बन गया है और स्वच्छता की स्थिति देश के अंदर पूरी तरह से बदली है। अंतिम पंक्ति में हमारा भाई खड़ा है, हमारी बहन खड़ी है। जब तक उसको सुविधा नहीं मिले, जब तक उसको उसका हक नहीं मिले, हमारा राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। आज आपने एक बहुत बड़े पुण्य का काम किया है, हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि वो बसेंगे तो जब उनके पास बसने के लिए स्थान होगा, उनके पास मकान बनाने के लिए पट्टा होगा। और आज मैं ऐसे सभी 21,000 उन सभी भाई बंधुओं को, बहनों को बधाई देना चाहता हूं और ये विश्वास भी उनको मैं दिलाता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व आप सभी को भरोसा होना चाहिए कि आने वाले समय में आपको पट्टा ही नहीं, मकान की भी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लाभान्वितों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई भी दी। श्री मनफूलनाथ जी पुत्र गोपनाथ जी बीकानेर। हूँ गांव बच्चासर से, बीकानेर से गोमकड़ जाति के हैं। हम कालवेलिया जात है हमारी, तो हम कई वर्षों से घूमते रहे, हमारे पूर्वज भी घूमते रहे, लेकिन हमारे को कभी भी जमीन वगैरह नहीं मिली, पट्टा नहीं मिला। तो मैं नरेंद्र मोदी और भजनलाल जी शर्मा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके समय में ये हमारे को पट्टा मिला तो हमारे को बहुत खुशी हुई। पट्टा मिल गया ना आपको? मिल गया, ये रहा हमारे हाथ के अंदर पट्टा। अच्छा, कितने लोग हैं आपको पट्टा मिला है? हमारे को 60 लोगों को पट्टा मिलेगा हमारे कालवे। एक बार ताली बजाइए सभी के लिए। बहुत अच्छा मनफूल जी। पाली श्री हुकुमा राम जी, आपको कैसा लग रहा है? आपको पट्टा मिला है ना? बहुत खुशी हो रही है, आज हमें पट्टा मिला है, बहुत खुशी हो रही है। आपके यहाँ कितने भाइयों को पट्टा मिला है?
हमारे गांव में 2 लोगों को मिला है और पूरे पाली जिले में 1100 लोगों को पट्टा मिला है। वाह, इसके लिए वाह, 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 बहुत बहुत ताली धन्यवाद है बजाइए। साहब। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।